हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं एक ही रीडिंग के अंदर तीनों जो साइंस होते हैं एक एलिमेंट के उसको डील करूँगी। सबसे पहले हम एयर साइन से स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे 3 डेक हैं और शफल्ड हैं सब। सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनी, फिर लिब्रा और फिर एक्वेरियस। तो ये वीक जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या मैसेजेस हैं। सोली ये मैसेजेस जो हैं ये सन साइन के अकॉर्डिंगली हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो जेमिनी सन साइन के अकॉर्डिंगली फॉल करती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग जो है ये आपके लिए है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। लेट्स स्टार्ट एंड सी के जेमिनी सन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रॉम मंडे 11th, 2 of Wands in reverse, Temperance in reverse, King of Pentacles in reverse, Page of Cups, Magician का कार्ड है और फिर है मेरे पास 6 of Swords और मेरे पास है 6 of Wands in reverse। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ ही कुछ इतने खुशगवार अंदाज में नहीं हो रहा है। एक तरफ कुछ इस किस्म के मामलात हैं जिसमें जेमिनी जो वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे और एक इनडिसीजन था जो कि शायद पिछले कुछ अरसे से चलता आ रहा था या पिछले कुछ हफ्तों से चलता आ रहा था। तो अब यहाँ पे आके ये फ़ैसला जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी बात हो सकती है। बहरहाल कोई एक फ़ैसला है जो कि आपने हफ्ते के आगाज़ में ही लिया है। उसके बाद ट्यूसडे के लिए टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड है। थोड़ी इम्पेशेंस नज़र आ रही है आपके पार्ट के ऊपर, जल्दी जल्दी काम निपटाना चाह रहे हैं। हौसला और सब्र जो है वो आपके अंदर से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि ये जो फ़ैसला है अब आप जो कि आपने चॉइस कर ली है तो अब आप उसका रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं और ज़ाहिर बात है चीज़ें सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स पोजीशन के अंदर। मूड के अंदर थोड़ा एक जिसमें कहते हैं ना कि आप नाराज़गी का इजहार करते हो, ग्रम्पीनेस आ जाती है आपके अंदर, खामखा में ताने दे रहे हैं, खामखा में बुरा बुरा बोल रहे हैं, उस टाइप का सिचुएशन है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पे आपको महसूस हो रहा हो कि पैसे जो हैं वो कोई अभी तक इतने अच्छे अर्निंग जो है वो नहीं हो रही, या ये कि ख़र्चे जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और पैसे कम आ रहे हैं। तो एक पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वरी जो है वो यहाँ पे मुमकिन हो सकती है। पेज ऑफ ये है नाइट ऑफ कप्स और किसी किस्म की इनविटेशन, किसी किस्म का मैसेज, किसी किस्म की बिगनिंग से बढ़ के बिगनिंग के लिए मैसेज। तो कुछ इस किस्म की छोटी मोटी कोई सूरत हाल जब ऐसी डिवेलप हो सकती है जहाँ पे फिर कुछ नया करने का मौका मिले, जिसको कुछ ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जिसको फिर आप आगे बढ़ा के मज़ीद उसके ऊपर काम कर सकें। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पे आके जेमिनी अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर सकते हैं। उनको इस बात की भी फीलिंग हो सकती है कि चीज़ें जो हैं वो आज के दिन में कम से कम मेरे लिए कंट्रोल में हैं। कोई अच्छी चीज़ स्टार्ट भी हो सकती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट कोई ऐसा आइडिया जो कि आपने सोचा हुआ था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें फर्दर यहाँ से जो सिलसिला बेसिकली स्टार्ट हुआ है कुछ थर्सडे वाले दिन से, थर्सडे फ्राइडे एक मोमेंटम में चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। और ये मोमेंटम जो है यहाँ पे सैटरडे को आके आपको महसूस हो सकता है कि हाँ अब मैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ या मूव कर रही हूँ। और फिर कमिंग संडे के लिए जो कार्ड होगा 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। लोगों का शायद आपको इतनी सपोर्ट नहीं होगी, जो भी ये काम है जिसमें आपको महसूस हो रहा है कि हाँ अब चीज़ें फ़्लो में हैं, तो शायद लोग आपको इतना ज़्यादा इसके ऊपर सपोर्ट ना करें। आपको थोड़ा सा अपना खुद स्टैंड लेना पड़े और चीज़ों को खुद सॉर्ट आउट करना पड़े। कुछ हो सकता है लोगों से आर्ग्यूमेंट भी करना पड़े। इस सारी सूरत हाल के अंदर
इस वीक में जो मेजर इश्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं वो पैसों के मुतल्लिक़ ज़रूर आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको महसूस हो कि इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं ख़र्च करने को और हाथ रोक के ख़र्च करने चाहिए। इस किस्म की सूरत हाल जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही है जेमिनी लोगों के लिए। सो ये थी रीडिंग जेमिनी के लिए। अब हम मूव करते हैं लिब्रा पे जी। सो लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये हफ़्ता जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 11 जनवरी से ऑनवर्ड के हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने नहीं किया है और रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मून का कार्ड है। देन आई हैव फॉर यू 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ये है जी चैरियट, सॉरी 7 नंबर पे चैरियट है और वो भी रिवर्स में, और स्ट्रेंथ है रिवर्स में। ओके जी, छोटी सी एक रीडिंग है एक हफ़्ते की और उसमें काफ़ी सारे मेजर आर्कानास हैं जो कि लिब्रा के लिए मौजूद हैं। हफ्ते का आगाज़, इंतज़ार, बल्कि ये पहले 4 दिन ही इसी किस्म के थीम के ऊपर हैं। इंतज़ार है किसी के आने का, कुछ होने का, कुछ नया स्टार्ट होने का। ये काम के बारे में भी हो सकता है, ये किसी शख्स के बारे में भी हो सकता है। सो कोई भी नई बिगिनिंग जिसका आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं हो रही है, और आप अगर ये कोई पर्सन है तो हो सकता है कि आप इसको यहाँ वहाँ देखने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग एट दिस टाइम। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी ना किसी अंदाज में, जिसको कहते हैं ना चोरी छुपे देखने वाली बात, वो मुमकिन यहाँ नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटी, ऑफ़र, जो कि कोई स्टार्ट नया हो जो है मौजूद है, लेकिन या तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं और या फिर अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। ऑफ़र यहाँ पे नज़र आ रही है लेकिन आपके लिए फ़िलहाल अभी वो आपको रिसीव नहीं होगी। इन 2 दिनों से के बाद जो 3rd डे आएगा वेडनेसडे का, उसमें मून का कार्ड है। हो सकता है कि आप इन 2 दिनों की वजह से, ये जो पिछले हफ्ते से सिचुएशन आ रही है उसकी वजह से आप एक अजीब मखमसे का शिकार हों और आप ये समझें, ये सोचें कि ये चीज़ें नहीं आगे बढ़नी। एक मायूसी सी हो सकती है, खौफ हो सकता है कि ये नहीं आगे बढ़ेगा, परेशानी और तज़ब्ज़ब, और ये कि ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या किया जाए, ख़ुद मैं कुछ करूं या किसी का या किसी और के आने का इंतज़ार करूं। ये सब वो फीलिंग्स हैं जो कि जिसमें इंसान अनश्योर होता है कि सही भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। इस सारे बात का नतीजा जो है यहाँ थर्सडे को निकल रहा है। सोचें आपके जहन के ऊपर इतनी ज़्यादा हावी नज़र आ रही हैं कि हर गलत बात आपको लगता है कि अब वही होगी और हर सही बात आपको लगता है ये कभी भी नहीं होगी। सो ये हफ्ते के 4 दिन जो हैं ये इस लिहाज से मुश्किल नज़र आ रहे हैं लिब्रा लोगों के लिए। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ, बंधा हुआ, बंदिश के अंदर महसूस कर सकते हैं और आपको ये भी महसूस हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं है, हालात, लोग, वाक़यात बिल्कुल मेरे इख्तियार में नहीं है और ये कि ये सारे मामलात जो हैं ये कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होंगे। इसके बाद जो फ्राइडे का दिन है, इसमें यहाँ पे आके फिर सूरत हाल में एक तब्दीली आती हुई महसूस हो रही है। अब ये नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो ग्रेजुअली आपकी तरफ बढ़ रहा है या किसी वजह से, किसी रीज़न से, ऑल्दो को यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर, तो यहाँ पे आप परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप ख़ुद भी अटेन कर सकते हो और आप ये सोचते हो कि ओके ये पूरा हफ्ता गुजर गया, कुछ भी नहीं
नहीं हुआ। अब मुझे ख़ुद ही कोई ना कोई कदम उठाना है, और बजाय इसके कि मैं बहुत तेज़ चलने की, बहुत तेज़ भागने की कोशिश करूं, हौसले और सब्र से एक एक करके मैं स्टेप लूं। और हो सकता है कि आप अपना कोई प्लान दोबारा से ले आउट करें, कोई चीज़ें दोबारा से ले आउट करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके आप आगे मूव कर सकें। मूवमेंट बहुत स्लो है लेकिन बहरहाल मौजूद है, डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। वेरी नेक्स्ट डे सैटरडे वाले दिन कोई मज़ीद इसमें एफ़र्ट एडअप होती हुई नज़र आ रही है, और मज़ीद चीज़ों को आगे पुश करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली यहाँ जो सारा कुछ हो रहा था, अब उसके बाद आपका माइंड सेट कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे आके, और अब वो जो सब कुछ नहीं हो रहा था, अब वो आप ख़ुद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज से संडे जो है वो फिर मुश्किल हो सकता है। अगर ये इमोशनल से सिनेरियो है आपकी लाइफ का, तो हो सकता है कि इस दिन आपके इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में ना हो, या आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दोबारा महसूस हो रही हों। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप ये बात सोचने पे मजबूर हों कि मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है, मेरी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। ये एक मिला जुला वीक है। अमूमन जब ये इस सिनेरियो इस किस्म का होता है, तो हम एडवाइस ये करते हैं कि आपको चाहिए कि आप बाहर निकलें, ओपन में निकलें, अपने आप को बंद करके मत बैठे रहें, बाहर निकलें, एक्टिविटी करें। ब्लड सर्कुलेशन जब बॉडी के अंदर तेज़ होती है, तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वाइब्स जो है ना, वो बॉडी के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक्वेरियस। वीक है हमारे पास 11 जनवरी से ऑनवर्ड, और साइन है हमारे पास एक्वेरियस। चैनल को सब्सक्राइब करना और रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है मेरे पास। 3 of Wands, very nice beginning, wow nice. Queen of Wands, Moon in reverse, अच्छा जी। 7 of Swords, 4 of Wands, 8 of Wands, बहुत ज़्यादा Wands की एनर्जी है यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा जी, एक पहली बात सूरत हाल में ये कुछ ऐसा लग रहा है जिसमें या तो एक्वेरियस किसी दूसरे एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपने कहीं कोई लॉयर, कहीं कोई पुलिस, कहीं कुछ इस किस्म का मामला जो है वो भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे देखना पड़े। और ख़ास तौर पे हफ्ते के एंड पे जाके, अगर हम डे 1 से स्टार्ट करें, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, चीज़ों में एक्सपेक्टेशन है, पॉजिटिविटी है। हो सकता है कि आप जहाँ पे भी आप रहते हैं, तो जो भी आपके मुल्क से बाहर अब्रॉड से आपको कोई न्यूज़ आनी हो, और ये भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी कुछ भेजा हुआ है, लेटर भेजा हुआ है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। काफ़ी सक्सेसफुल पर्सनालिटी होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, और एक ऐसी पर्सनालिटी जिसमें वो इंसान जो है वो आगे बढ़ के काम करने की, मतलब एक ख़ास किस्म की इनिशिएशन होती है। पीछे जो भी हो रहा है इंतज़ार के अलावा, लेकिन आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हो सकते हैं और आगे बढ़ के काम करना चाह रहे हो सकते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कोई बात, कोई रियलाइजेशन, या तो कोई बात है जो कि किसी दूसरे से रिलेटेड है और वो आपके सामने आ गई है, और या कोई बात है जो कि आपकी अपनी ज़ात के बारे में थी और आपको पहले उसका समझ नहीं लग रही थी। अब जो है वो आपको उसका इदराक हो गया है, आपको उसकी समझ आ गई है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सीक्रेट, कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि सामने होने के बावजूद भी समझ नहीं आ रही होती। वेंसडे का दिन एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे आप उसको ग्रैब कर लेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि इस दिन जो है आप पास्ट में रहें, ठीक है। और दूसरी बात जो हो सकती है वो ख़ास तौर पे जब हम इस कार्ड के साथ इसको अटैच करने के देखेंगे, ये भी हो सकता है कि कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे, कहीं कोई चोरी, कहीं कोई फ्रॉड, कुछ भी होने का इम्कान है थर्सडे वाले दिन। इस बारे में आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। अगेन फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि वो लोग जो कि वो एक्वेरियस जो कि शादी करना चाह रहे हैं, या वो एक्वेरियस जो कि
कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं काम के बारे में, वो ये वीक के कुछ दिन जो है इस बारे में बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे कम्युनिकेशन तेज़ हो सकती है, आगे पीछे बातचीत हो रही है, कॉल्स हो सकती हैं, छोटा मोटा ट्रैवल हो सकता है, और इस किस्म की सारी कम्युनिकेशन जो है वो मुमकिन नज़र आ रही है। अलबत्ता ये 3 दिन जो हैं आपको कहीं धोखा हो सकता है, चोरी हो सकती है, कुछ ऐसा मामला हो सकता है कि आपको अल्टीमेटली पुलिस के पास भी जाना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि ख़राबी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो, चोरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो, आपको थर्सडे वाले दिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले और अल्टीमेटली आप उसके बारे में कुछ ना कुछ रिएक्ट करें। चीज़ें जितनी भी आपके ज़िंदगी में चल रही हैं, आप उनको एक नॉन ट्रेडिशनल वे में लेके चलाना चाह रहे हैं। मशवरा आपके लिए ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप उनको फॉलो करें तो बेहतर रहती हैं। आपके लिए भी यही एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा रूल ब्रेकर मत बनिएगा और सर्टन जो चीज़ें हैं उनको अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही चलाएं, अदरवाइज़ आपको सख्त किस्म की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। इस बारे में आप केयरफुल रहिएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइन के लिए थी, और जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।